नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में बात चुनाव की होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी तापमान अभी से चरम पर पहुंचने लगा है। एक तरफ बीजेपी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है, तो दूसरी ओर विपक्ष ने समीकरण बनाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ओवैसी ने कहा है कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का पूरा गेम बदल देंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उनका मास्टर प्लान क्या है? क्या ये सिर्फ चुनावी बयान है या फिर यूपी की राजनीति में सचमुच कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं इस पूरी रणनीति को परत बाय परत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव को लेकर अभी थोड़ा समय है, लेकिन सियासी बिसात पर मोहर अभी से सजने लगे हैं। नेताओं के दौरे बढ़ रहे हैं, संगठन सक्रिय हो रहा है और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा बयान सामने आया जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। बयान था, उत्तर प्रदेश में पूरा गेम बदल देंगे। ये दावा किया है AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने। अब जैसे ही ये बयान सामने आया, सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा प्लान है जिस पर ओवैसी काम कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ चुनावी जोश बढ़ाने वाला बयान है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया समीकरण बनने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों की रणनीति पर असर पड़ेगा? यूपी में ओवैसी का बड़ा ऐलान, 2027 का गेम बदलने का दावा। ओवैसी के मिशन से बड़ी हलचल, क्या बदल जाएगा यूपी का चुनाव? दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत तेज कर दी है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि उनकी पार्टी AIMIM इस बार सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में नहीं उतरेगी, बल्कि मजबूत संगठन खड़ा करने और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर प्रभाव बनाने की कोशिश करेगी। ओवैसी ने अपने एक संकेत में कहा कि उत्तर प्रदेश में गेम बदलने की तैयारी है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मटेरे में, बहरेच में और पूरे उत्तर प्रदेश में हम अपनी इत्तेहाद की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे। पूरा गेम बदल देंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक जानकारों ने इसे हल्के में नहीं लिया, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ओवैसी ने बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना के अलावा कई राज्यों में अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश को भी वो लंबे समय से अपनी रणनीति का अहम हिस्सा मानते हैं। इस बार उनकी रणनीति पहले की तुलना में थोड़ी सी अलग भी दिखाई देती है। जानकारी के मुताबिक पार्टी ने सिर्फ चुनावी सभाओं तक खुद को सीमित नहीं रखा है, बल्कि बूथ स्तर तक संगठन तैयार करने की योजनाएं बनाई जा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और कस्बों तक पहुंचने के आदेश दिए जा रहे हैं। सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और स्थानीय नेतृत्व को आगे लाने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि ओवैसी की शुरुआती सभाओं के लिए जिन इलाकों का चयन किया गया है, उनमें पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिले शामिल हैं। बहराइच से अभियान की शुरुआत की गई है। इसके बाद बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ और कई क्षेत्रों में भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी का प्रभाव बाकी इलाकों के मुताबिक ज्यादा माना जाता है और पार्टी इन्हीं क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ओवैसी की राजनीति का लक्ष्य क्या है? तो इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि AIMIM उन मतदाताओं तक पहुंचना चाहते हैं जो खुद को पूरा राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की बात करते हैं। पार्टी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो केवल वोट मांगने नहीं, बल्कि राजनीतिक भागीदारी की बात करती है। इसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। आपको बता दें
कि AIMIM के प्रदेश नेताओं ने ये आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी चुनाव के समय मुस्लिम वोट मांगती है, लेकिन नेतृत्व और टिकट बांटने में उसी रेशियो में हिस्सा नहीं देती। इसी क्रम में पार्टी नेता शादाब चौहान ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ वोट लेने की राजनीति अब नहीं चलेगी, बल्कि सभी समुदाय को बराबर की हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, अब अधिकार की बात करेगा, हिस्सेदारी की बात होगी, अब ताबेदारी नहीं होगी। और अखिलेश यादव जी का जो मुखौटा था समाजवाद का, वो आज बेनकाब हो गया। जो सेकुलरिज्म का, समाजवाद का, पीडीए के बोलते थे, उसमें मुसलमान शब्द तक नहीं कहते थे। बताइए कि कितने विधायक आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में हैं? सिर्फ रुहेलखंड क्षेत्र में, और जहां पर हमारी आबादी है वहां के बलबूते पर सत्ता में आने वाले और विधायक बनाने वाले अखिलेश यादव जी हमारी बात तक नहीं करते। मस्जिद मदरसा खानका को टारगेट हो, कितने भी मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, कितनी जगह आंदोलन और बातें की इन्होंने। अब सुबह शाम सिर्फ राम मंदिर, ये वो, अब तो आज तो कमाल कर दिया, आज तो प्रमाणित कर दिया। योगी जी और अखिलेश जी दोनों की भाषा हिंदुत्व की भाषा है, जिसमें भारत के संविधान को सेकेंडरी साबित किया गया है। अखिलेश जी ने भी सेकेंडरी बता दिया है। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां संविधान के अनुसार कार्य ही होना चाहिए देश को चलाने का, वहां ये लोग आस्था को सुप्रीम कर रहे हैं। ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भविष्य की चुनावी तालमेल को लेकर चर्चाएं जारी हो गई। विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ मजबूत रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे माहौल में AIMIM की अलग सक्रियता विपक्ष के सामने भी नई चुनौती खड़ी कर सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से कई बार ये कहा जा चुका है कि उसका टारगेट सभी वर्गों को साथ लेकर चलना है और वो सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, लेकिन AIMIM इस मुद्दे को लगातार उठाकर खुद को एक अलग राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश करना चाहती है। तो ही अब बात करते हैं उस गेम बदलने वाले दावे की। क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित बदल सकता है? अगर पिछले विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों के आंकड़ों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति मुख्य रूप से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच केंद्रित रही है। कांग्रेस कुछ इलाकों में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि बहुजन समाज पार्टी भी अपने पारंपरिक वोट बैंक को वापस लाने में जुटी हुई। ऐसे में AIMIM के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपनी मौजूदगी को वोटों में आखिर कैसे बदले। इस पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि किसी भी राज्य में सिर्फ बड़ी रैलियां कर लेने से चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीतने के लिए मजबूत संगठन, बूथ प्रबंधन, स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवारों की स्वीकार्यता और लगातार जनसंपर्क की जरूरत होती है। और यही वजह है कि इस बार AIMIM संगठन विस्तार पर ज्यादा फोकस देने में जुटा हुआ है। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर AIMIM सीमित सीटों पर ही प्रभावी वोट हासिल करती है तो कई विधान क्षेत्रों में मुकाबले का समीकरण बदल सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां जीत और हार का अंतर बहुत कम रहता है। हालांकि दूसरी ओर कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में प्रभाव स्थापित करना आसान नहीं है। यहाँ पहले से कई मजबूत राजनीतिक दल मौजूद है और मतदाता भी स्थानीय मुद्दों, जातीय समीकरणों, विकास और उम्मीदवार की छवि को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं। इसलिए ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि AIMIM का दावा कितना सफल होगा। अब इस पूरे घटनाक्रम का एक और खास पहलू है। कुछ समय पहले ओवैसी ने यह भी संकेत दिया था कि अगर बीजेपी को रोकने और हराने के उद्देश्य से कोई बड़ा विपक्षी गठबंधन बनता है और उसमें AIMIM को सम्मानजनक भागीदारी मिलती है तो पार्टी गठबंधन पर विचार जरूर कर सकती है। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी तो मजलिस और ओवैसी तैयार है।
मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। हालांकि फिलहाल ऐसा कोई औपचारिक गठबंधन तो सामने नहीं आया, यानी एक तरफ पार्टी खुद को स्वतंत्र विकल्प के रूप में पेश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आने वाले समय की राजनीतिक परिस्थितियों के मुताबिक विकल्प खुले रखने की भी रणनीति अपना रही है। इसी बीच बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को लगातार मजबूत करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहा है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी 2027 की तैयारियों में जुटी हुई है और संगठन विस्तार के साथ साथ जनसभाएं कर रही है। कांग्रेस भी अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश में है, यानी चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां पूरी तरह से रफ्तार को पकड़ चुकी हैं। अब आने वाले महीनों में रैलियां बढ़ेंगी, नए राजनीतिक बयान सामने आएंगे, गठबंधन की चर्चाएं फिर से तेज होंगी और चुनावी समीकरण लगातार बदलेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा उसी एक बयान की हो रही है कि उत्तर प्रदेश का गेम बदल देंगे। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।